नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। दोस्तों आज का वीडियो में मैं आपको ईएसपी स्टार्टिंग प्रॉब्लम के बारे में समझाने वाला हूं। यानी आप ईएसपी को स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन ईएसपी स्टार्ट नहीं हो रहा है। फॉल्ट के बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूं दोस्तों, मैं आपको बस बता रहा हूँ स्टार्टिंग प्रॉब्लम के बारे में। यानी स्टार्ट होगा, कुछ देर चलेगा तो उसके बाद फॉल्ट आएगा दोस्तों, लेकिन आप बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं ईएसपी को, ईएसपी स्टार्ट नहीं हो रहा है। उसका क्या क्या रीज़न हो सकता है उसके बारे में आपको समझाता हूं दोस्तों। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो क्या क्या रीजन की वजह से ईएसपी स्टार्ट नहीं होता है हम पूरा डिटेल में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि सिर्फ इसी चैनल के ऊपर आपको इंडस्ट्री का हर एक टॉपिक के बारे में, यानी आप जितना इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, चाहे ट्रांसफार्मर, मोटर, ईएसपी, वीएफडी, पीएलसी, डीसीएस, हॉइस्ट, क्रेन, कन्वेयर, रिले, ब्रेकर, ये सारे के ऊपर मैं ट्रबल शूटिंग वीडियो बनाता हूं दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं दोस्तों। ईएसपी ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए हम कुछ इनपुट का यूज करते हैं। आप कंट्रोलर में देखे होंगे कुछ इनपुट यूज किया जाता है। आप जब ड्राइंग स्टडी कर रहे होंगे तो उस समय भी आप देखे होंगे, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूं दोस्तों कि क्या क्या इनपुट हम यूज करते हैं। ईएसपी को स्टार्ट करने के लिए हम क्या क्या इनपुट यूज करते हैं। तो सबसे पहला इंटरलॉक आता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर साइड से कुछ इनपुट आता है, जो कि ट्रांसफार्मर हेल्दी है या नहीं है ये हमको दर्शाता है। तो क्या क्या इनपुट आता है ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर साइड से? सबसे पहले दोस्तों टॉप फ्लोट आता है, बॉटम फ्लोट आता है, ओटीआई एंड डब्ल्यूटीआई। टॉप फ्लोट, बॉटम फ्लोट क्या है दोस्तों? आप देखे होंगे एक बॉकल्स रिले लगाया जाता है ट्रांसफार्मर में। वहाँ पे अगर गैस फॉर्मेशन हो जाए तो टॉप फ्लोट ऑपरेट हो जाता है, यानी टॉप फ्लोट का इनपुट आ जाएगा। बॉटम फ्लोट यानी ऑयल लेवल लो हो गया होगा, कहीं कहीं जगह पे तो ऑयल लेवल लो ऐसा लिखा होता है। ऑयल लेवल लो यानी ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर टैंक का ऑयल डाउन हो गया होगा, तो आपको ऑयल डालना है। टॉप फ्लोट आ गया यानी आपको बॉकल्स रिले का गैस को रिलीज करना है। ओटीआई यानी ऑयल टेम्परेचर हाई हो गया होगा, उसका पहले अलार्म आएगा, उसके बाद ट्रिप आएगा। सिमिलरली डब्ल्यूटीआई यानी वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, उसका भी अलार्म और उसका भी ट्रिप। ये सारे को हम इनपुट की तरह यूज करते हैं। तो ये चारों को आपको चेक करना है दोस्तों। ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर सेट से ये चारों इनपुट आ रहा होगा। 4 इनपुट यानी दोस्तों ओटीआई का 2 इनपुट आएगा, डब्ल्यूटीआई का 2 इनपुट आएगा, टॉप फ्लोट का 1 इनपुट आएगा और बॉटम फ्लोट का 1 इनपुट आएगा दोस्तों। हो सकता है आपका जो ट्रांसफार्मर है वहाँ पे डब्ल्यूटीआई का प्रोविज़न ना हो, लेकिन कहीं पे हो सकता है, कहीं पे नहीं हो सकता है दोस्तों। मैं पूरा कॉमन फॉल्ट्स के बारे में आपको समझाता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले ये सारे आपको चेक करना है ट्रांसफार्मर का इनपुट्स। उसके बाद हमको क्या क्या चेक करना है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, वो ज़्यादातर क्या होता है, ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम आता है। तो एससीआर ओवर हीटिंग और एक रीजन हो सकता है, तो ये भी आपको चेक करना है। हो सकता है आपका कूलिंग फैन ऑफ हो गया होगा या एससीआर खराब भी हो सकता है। तो ये 2 रीजन हो सकता है। रैपर का रॉन फीडबैक, अगर आपने रैपर का लॉजिक को भी ईएसपी में यूज किया है, यानी पहले रैपर चलेगा उसके बाद ईएसपी को आप ऑन करेंगे, ईएसपी ट्रांसफार्मर को आप ऑन करेंगे, तो ये एक लॉजिक रहता है दोस्तों। कुछ कंट्रोलर में रैपर रॉन फीडबैक का इनपुट दिया जाता है और कुछ में भी नहीं हो सकता है। यानी मैं जितना सारा फॉल्ट्स आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारे कॉमन फॉल्ट हैं। आपका कंट्रोलर में ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ज़्यादातर कंट्रोलर में, पुराना वाला जितना सारा कंट्रोलर आप देखेंगे वहाँ पे रैपर रॉन का फीडबैक को यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो नया वर्जन वाला, अपडेटेड वाला जो जितना सारा कंट्रोलर है दोस्तों, वहाँ पे रैपर का रॉन फीडबैक को यूज किया जाता है इनपुट की तरह। तो ये आपको चेक करना है आपका कंट्रोलर का हिसाब से। और नंबर 4 हो सकता है दोस्तों इमरजेंसी स्टॉप, कहीं पे प्रेस होके रह गया होगा, नहीं तो इमरजेंसी स्टॉप का पुश बटन काम नहीं कर रहा होगा, वहाँ से लूज हो गया होगा। ये भी एक कॉज रहता है दोस्तों। अगला एक कॉज रहता है दोस्तों, कम्युनिकेशन केबल लूज हो गया होगा। यानी आप कंट्रोलर, मान लीजिए कुछ फॉल्ट आ गया, यानी आप देखे होंगे कभी कभी क्या होता है,
ESP ट्रिप हो जाता है, लेकिन अब जब उसे रीसेट करते हैं तो बिल्कुल रीसेट नहीं होता है। ये क्यों होता है दोस्तों? उसका जो कम्युनिकेशन केबल रहता है दोस्तों, वो अगर प्लग में थोड़ा लूज हो जाए तो ये दिक्कत आता है दोस्तों। तो ये भी आपको चेक करना है, कम्युनिकेशन केबल सही तरह से लगा है कि नहीं। थोड़ा बहुत लूज रहेगा तो भी प्रॉब्लम आएगा दोस्तों। आप जितना बार स्टार्ट कर रहे होंगे स्टार्ट नहीं होगा, और आप ट्रिप हो गया उसके बाद रीसेट भी करेंगे तो रीसेट भी नहीं होगा दोस्तों। ये कम्युनिकेशन केबल का फॉल्ट रहता है दोस्तों। और दोस्तों प्राइमरी HT फैन, उसका अगर राउंड फीडबैक नहीं आ रहा होगा, यानी अगर उसका लॉजिक में ये प्रॉब्लम हो सकता है। ESP स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ HT ड्राइव चलाना पड़ता है, तो वो ड्राइव अगर स्टार्ट नहीं हुआ होगा या उसका राउंड फीडबैक नहीं आ रहा होगा तो ये एक रीजन हो सकता है। उसका हो सकता है राउंड फीडबैक कंट्रोलर में नहीं आके वो PLC में यूज हुआ होगा, हो सकता है। कुछ कुछ जगह पे ये PLC लॉजिक में यूज कर देते हैं, यानी ESP का जो स्टार्टिंग लॉजिक रहता है उसमें इसको डाल देते हैं। तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। और नंबर 7 हो सकता है दोस्तों, ESP को आप रिमोट में सिलेक्ट नहीं किए होंगे। आप कंट्रोल रूम से स्टार्ट कर रहे होंगे लेकिन ESP लोकल मोड में होगा, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो ये भी चेक कर लें ESP लोकल मोड में है या रिमोट मोड में है। अगर लोकल मोड में है, आप रिमोट से स्टार्ट कर रहे होंगे तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगा, ये एक इनपुट की तरह यूज किया जाता है। और कुछ ESP कंट्रोलर में क्या होता है दोस्तों, कुछ फील्ड का सेफ्टी इंटरलॉक्स रहता है। मान लीजिए ESP ट्रांसफार्मर जहाँ पे है वहाँ पे आपने डोर लिमिट स्विच लगा के रखा है, यानी मेंटेनेंस के दौरान हम लोग क्या करते हैं, डोर को खोलते हैं तो वहाँ से वो जो डोर का लिमिट स्विच है, डोर लिमिट स्विच ऑपरेट हो जाता है मेंटेनेंस मोड में। ये काम करने के लिए, ESP का मेंटेनेंस करने के लिए वो सेफ्टी इंटरलॉक रहता है। तो मान लीजिए उसी टाइप का कुछ सेफ्टी इंटरलॉक होगा, जैसा डोर लिमिट स्विच मैंने बोला उसी तरह से कुछ इंटरलॉक होगा, तो उसका भी अगर इनपुट सही नहीं आ रहा होगा, उधर से ओपन दिखा रहा होगा, तो भी आपका ESP स्टार्ट नहीं होगा। तो ये भी आपको चेक करना है। कुछ कुछ ESP में ये हो सकता है और कुछ में ये नहीं भी हो सकता है। और क्या रीजन हो सकता है दोस्तों, ESP अर्थ स्विच, ये एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ESP अर्थ स्विच जो कि मेंटेनेंस में हम लोग अर्थ मोड में डाल देते हैं, तो उसका भी एक इनपुट भी आता है, वो कंट्रोलर में यूज होता है। तो अगर ESP का अर्थ स्विच नॉर्मल नहीं हुआ होगा, अर्थ पोजीशन में होगा, तो उसकी वजह से भी आप ESP को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ESP स्टार्ट नहीं होगा। और नंबर 10 प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स आपने देख लिया फिर भी आपका ESP स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसका रीजन हो सकता है आपका PLC में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ESP ऑन कमांड का प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, यानी कंट्रोल रूम से तो स्टार्ट कर रहे होंगे, PLC में आ रहा होगा, लेकिन PLC का आउटपुट रिले ऑन नहीं हो रहा होगा या उसका आउटपुट बिट हाई नहीं हो रहा होगा। कुछ भी रीजन हो सकता है, उसका फ्यूज भी चला गया होगा। तो ये सारे आपको चेक करना है। मैंने ऑलरेडी PLC के बारे में बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करें, PLC प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। PLC का ट्रबल शूटिंग कैसे करना है उसके बारे में वीडियो मिल जाएगा, वो सारे वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये सारे आपने चेक कर लिया फिर भी आपका ESP स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आपने कुछ इंटरलॉक यूज किए होंगे, कुछ प्रोसेस का इंटरलॉक आप यूज किए होंगे। लेकिन जनरली मैंने जितना सारा बोला दोस्तों, ये सारे इंटरलॉक्स को आप यूज करते हैं, जनरली ESP में यूज करते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप दूसरा इंटरलॉक कुछ यूज किए होंगे तो वो भी आपको चेक करना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को ज़रूर दबाना और देखते रहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।